हेलो फ्रेंड्स। आपने अपने माता पिता से या अपने गुरुजनों से, अपने बड़ों से एक बात ज़रूर सुनी होगी कि इंसान जैसा माहौल में रहता है, जैसा संगति में रहता है, वैसा ही बन जाता है। आपने एक कहानी भी सुनी होगी कि एक जंगल में दो तोते एक तूफान के कारण बिछड़ जाते हैं। जब वे दोनों बड़े होते हैं तो एक तोता चोर के पास मिलता है और एक तोता साधु के पास। चोरों की बोली चोरों जैसी होती है और जिस तोते को साधु पकड़ के ले आते हैं वह साधुओं की वाणी बोलता है। दोनों की कीमत बाज़ार में अलग अलग होती है। तो आज हम लोग जिस कैरेक्टर स्केच को पढ़ने वाले हैं उस कैरेक्टर स्केच ये कहानी पे पूरा फिट बैठता है, क्योंकि एक चोर एक अच्छे इंसान की संगति में आकर पूरा पूरी एकदम बदल जाता है। तो चलिए चलते हैं आज की कैरेक्टर स्केच की तरफ। कैरेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह थीप। द थीप वॉज ए यंग लैड ऑफ 15। चोर 15 साल का एक युवा लड़का था। ही यूज टू स्टील मनी। वह चोरी किया करता था। वेन ही मेट अनिल ही टोल्ड हिम दैट ही वांटेड टू वर्क फॉर हिम। जब वह अनिल से मिला तो उसने कहा कि वह अनिल के लिए काम करना चाहता है। अनिल टुक हिम टू हिज रूम एंड आस्क्ड हिम टू कुक द मील। अनिल ने चोर को उसके रूम में ले गया और उससे कहा कि तुम मेरे लिए भोजन पकाओ। द मील which he cooked that night was very bad, but अनिल allowed him to stay in his room. उस रात ने चोर ने जो खाना बनाया वो बहुत ही ख़राब था, लेकिन फिर भी अनिल ने उसे अपने रूम में रहने के लिए अनुमति दिया। द thief made a profit of about ₹1 a day when he bought the necessary things for अनिल। जब बाजार से कोई भी सामान लाने के लिए अनिल उसको भेजता था, जितने पैसे उसको दिए जाते थे चोर ₹1 अपने पास प्रॉफिट के हिसाब से रखता था। अनिल डिड नॉट माइंड इट। अनिल उसको अपने दिमाग पे, अपने मन पे लेता नहीं था। ही ट्रस्टेड हिम एंड ट्राई टू एजुकेट हिम। अनिल उस चोर पर भरोसा करता था और उसे शिक्षित करने की कोशिश कर रहा था। द थीप स्टोल्स अनिल्स मनी व्हेन ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू डू सो। जब चोर को मौका मिला, अवसर मिला, तब उसने एक दिन अनिल के पैसे चुरा लिए। ही वेंट टू द रेलवे स्टेशन बट ही डिड नॉट रन अवे। वह रेलवे स्टेशन चला गया और वहाँ सोचने लगा कि मैं चला जाऊँ या रुकूँ, पर एक अच्छी संगति के कारण उसका दिमाग में इतना बात आया कि नहीं, मुझे नहीं चलना चाहिए, मुझे नहीं भागना चाहिए, मैं वापस चलता हूँ अनिल के पास। ही रियलाइज्ड दैट ही वुड बिकम ए रेस्पेक्टेबल मैन इफ़ ही वॉज एजुकेटेड। उसने सोचा, उसको एहसास हुआ कि अनिल उसे जिस तरीके से शिक्षित कर रहा है वह एक दिन एक आदरणीय इंसान बनकर उभरेगा। ही वॉज ग्रेटफुल टू अनिल। वह अनिल के लिए बहुत आभारी था, बिकॉज ही वॉज ट्राइंग टू एजुकेट हिम, क्योंकि अनिल उसको शिक्षित करने की कोशिश कर रहा था। सो ही कम बैक टू अनिल एंड पुट द स्टोलन मनी बैक अंडर द मैट्रेस। तो इसीलिए वह अनिल के पास आया और चुराए हुए पैसे को गद्दे के नीचे रख दिया। अनिल फॉरगेव हिम एंड गेव हिम अ ₹50 नोट। अनिल ने उसे दिल से माफ़ कर दिया और उसको एक ₹50 का नोट भी दिया। हीज ट्रस्ट एंड कॉम्पैशन रिफॉर्म द थीप। तो अनिल के विश्वास ने, उसके भरोसे ने और दया ने एक चोर को सुधार दिया। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। तो चले चलते हैं वर्ड मीनिंग की ओर, जो आपको कैरेक्टर स्केच को समझने में और याद रखने में आसानी करेगा। उससे आप आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि आप जब समझिएगा तभी आपका ब्रेन में स्टोर होकर वो चीज़ रहेगा। पहला है थीप मतलब चोर, लैड मतलब युवक, स्टील मतलब चुराना, मनी मतलब पैसा, टुक मतलब ले जाना, आस्क्ड मतलब निवेदन करना, मील मतलब भोजन, कुक्ड मतलब भोजन बनाना या पकाना, अलाउड मतलब अनुमति देना, स्टे मतलब ठहरना, प्रॉफिट मतलब लाभ, फ़ायदा, बॉट मतलब खरीदना, नेसेसरी मतलब आवश्यक या ज़रूरी, ट्रस्टेड मतलब विश्वास, एजुकेट शिक्षित करना, अपॉर्चुनिटी सुअवसर, मौका, रियलाइज्ड मतलब जानना और समझना या एहसास होना,
रेस्पेक्टेबल, आदरणीय, ग्रेटफुल, आभारी, मैट्रेस यानी गद्दा, फॉरगिव यानी दिल से माफ़ किया, कॉम्पैशन मतलब दया, रिफॉर्म्ड यानी सुधार। फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल so I can help you. Also comment down. Thanks. Have a nice time.